पंजाब के लुधियाना में 15 फरवरी 2025 की रात समय करीब रात के 1 बजे का था। दोहिलोन सिदवान कैनाल के पास एक हाईवे रोड है। सड़क के किनारे बेहोशी की हालत में एक आदमी पड़ा हुआ था। उसके पास से कार और बाइक गुजर रही थीं, लेकिन कोई भी आदमी उसके पास रोक नहीं रहा था। सभी यही सोच रहे थे कि शायद ये आदमी नशा करने की वजह से इस हालत में पड़ा है। लेकिन उससे थोड़े आगे ही सड़क के साइड झाड़ियों में उसकी वाइफ खून से लथपथ हालत में पड़ी थी। 1-2 मिनट तक उसे बिल्कुल समझ नहीं आया कि वहां क्या हुआ था, वह वहां इस तरह क्यों पड़ा हुआ था। लेकिन अचानक जो कुछ हुआ था वह सब फ्लैशेस की तरह उसकी आंखों के सामने दिखाई देने लगा और तभी वह एकदम से उठकर खड़ा हो गया। और उसकी कार कहाँ है, यह कहते हुए वह चारों तरफ देख रहा था, लेकिन कहीं भी उसे अपनी कार दिखाई नहीं दी। और इधर उधर देखते हुए उसे याद आया कि उस दिन कार में उसके साथ उसकी पत्नी भी थी। तुरंत वह जोर जोर से उसका नाम लेकर चिल्लाने लगा, लेकिन जितना भी पुकारा उसकी पत्नी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। अपने शरीर को देखकर उसे पता चला कि उसके बाएं हाथ से खून बह रहा था और उसकी जेब में रहने वाला मोबाइल और पर्स के साथ साथ उसके शरीर पर पहनी हुई एक छोटी गोल्ड रिंग भी नहीं थी। उन्हें नजरअंदाज करते हुए वह सिर्फ यही चिल्ला रहा था कि उसकी पत्नी कहाँ है। इसी बीच धीरे से उसकी पत्नी ने उसका नाम लेकर उसे पुकारा और उसने सिर्फ एक ही बार पुकारा। वह आवाज कहां से आ रही है यह समझने से पहले ही वह आवाज फिर से बंद हो गई। फिर वह पागलों की तरह सड़क के किनारे हर जगह उसे ढूंढने लगा। तभी वहां झाड़ियों में उसे उसकी पत्नी दिखाई दी। उसे उठाने की भी उसके पास ताकत नहीं थी। पूरे शरीर में दर्द हो रहा था, फिर भी किसी तरह उसे खींचकर सड़क पर लाया। और जब उसने देखा तो सिर्फ 1 घंटे पहले तक हंसती हुई उसकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं थी और उसके शरीर पर चाकू के घावों के साथ वह बहुत ही गंभीर हालत में थी। उसने अपनी पत्नी का फोन ढूंढने की कोशिश की जिससे वो एम्बुलेंस या पुलिस को कॉल कर सके, लेकिन उसे अपनी पत्नी का फोन कहीं नहीं मिलने पर वह तुरंत रास्ते से गुजरने वाली कारों को रोकने की कोशिश करने लगा। लेकिन उस समय उसके हाथ पर खून को देखकर वहां से जाने वाले सभी लोग देखकर डर गए या फिर हमें क्या लेना देना कहकर चले गए। एक भी आदमी ने कार नहीं रोकी। ये देखकर उसकी कोई भी मदद नहीं कर रहा है तो थोड़ी ही दूर आगे एक ढाबा था। वो जल्दी से उस ढाबे की साइड चिल्लाता हुआ भागा। थोड़ी दूर जाने के बाद एक ढाबे के मालिक को उसकी ये चीखें सुनाई दीं। तुरंत वह सड़क पर आया और उसकी पत्नी को इस हालत में देखकर उसने पुलिस और एम्बुलेंस को कॉल कर दिया और तुरंत ही इन दोनों को एम्बुलेंस आकर हॉस्पिटल ले गई। और पुलिस ने भी आकर यह पता करना शुरू कर दिया कि इस कपल के साथ क्या हुआ है, किसने इस कपल के साथ बीच सड़क पर ऐसा किया, क्यों कोई उन्हें रोकने नहीं आया। अब तक बहुत खुशहाल चल रही उनकी जिंदगी कुछ ही मिनटों में पूरी तरह कैसे बर्बाद हो गई। यह प्लान किसने बनाया, उसकी पत्नी की इतनी बुरी हालत किसने की, और वे लोग चोरी करने आए थे या फिर उन्हें मारने के लिए। पुलिस ने जब ये पता लगाया कि ये सब कैसे हुआ तो जो सच सामने आया उसे सुनकर सबके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। पुलिस ने आखिर ऐसा क्या पता लगाया और इन दोनों के साथ ये सब कैसे हुआ। ऐसे बहुत सारे सवाल आपके मन में चल रहे होंगे। इन सभी सवालों के जवाब आपको आगे इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। बस आप वीडियो को एंड तक देखते रहना। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, क्योंकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें तो उसे आप सबसे पहले देख पाए। हमने इस वीडियो पर एक छोटा सा 5000 लाइक का टारगेट किया है। उम्मीद है उसे आप जरूर पूरा कर देंगे। आपके एक छोटे से लाइक से हमें नई वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है। लुधियाना में नवला कॉलोनी में रहने वाला यह अनोख का परिवार है। एक बार एजुकेशन पूरी होने के बाद बिजनेस शुरू करने के प्लान में अनोख ने एक शॉप किराए पर ली और व्हीकल और इन्वर्टर बैटरी की बिक्री शुरू की। और यह बिजनेस जब थोड़ा अच्छा चल रहा था उसी समय 2012 में घर वालों ने अनोख की शादी मानवीय नाम की एक लड़की से करा दी। शादी बड़ी ही धूमधाम और खुशियों से दोनों की मर्जी से हुई और इस शादी के बाद ही अनोख के लिए सब कुछ अच्छा होने लगा और घर के सभी लोग भी बहुत खुश रहने लगे। साथ ही 2014 आते आते एक बेटी का जन्म हुआ और इसी समय में जो अनोख की दुकान पहले सिर्फ एक सेलर थी, अब उसने पूरे एरिया के लिए डिस्ट्रीब्यूशन ले लिया। फिर 2017 के समय में एक बेटे का जन्म हुआ। उसी साल अनोख बैटरी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ सोलर एनर्जी साइड में भी गया
और जो बिजनेस उसने अकेले मेहनत करके शुरू किया था उसमें अब उसके नीचे करीब 10 लोग काम करने लगे थे। 2021 आते आते अनोख ने अचानक जिम जाना शुरू कर दिया और जिम जाने के साथ साथ वह जिम के फोटोज और वीडियोज इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी पोस्ट करता था। बिजनेस बढ़ने के साथ साथ उसका सर्कल भी बढ़ गया और इसके साथ ही राजनीतिक रूप से आगे बढ़ने के लिए उसने पंजाब में मौजूद आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर लिया। उसकी जिंदगी उसके मन मुताबिक बहुत खुशहाल और बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही थी। पॉलिटिक्स और काम दोनों में बिजी होने के बावजूद वह मानवी और बच्चों को लेकर कभी कभी ट्रिप पर भी जाता था, तो घर में एक खुशहाल परिवार और बाहर अच्छी पहचान, सब कुछ ठीक चल रहा था। इसी तरह 15 फरवरी के दिन भी काफी दिनों बाद अनोख और मानवी को साथ में बाहर जाने का टाइम मिला, तो आज दोनों ने अच्छा समय बिताने का सोचकर रात ठीक 9 बजे घर से मलेरकोटला रोड पर स्थित विमेक्स रिजॉर्ट के लिए निकल पड़े। 10 बजे तक दोनों वहां पहुंच गए और वहां सिर्फ ये दोनों मानवी और अनोख ही गए थे, बच्चों को साथ नहीं ले गए। वापस घर आने में ज्यादा टाइम लग जाएगा, ये कहकर बच्चों को घर पर ही दादा दादी के पास छोड़कर चले गए। काफी समय बाद दोनों ने एक रोमांटिक डिनर करके घर वापस आने का प्लान बनाया था, तो उसी तरह वहां जाकर डिनर करने से पहले वहां चल रहे म्यूजिक पर दोनों ने डांस भी किया और यह सब कुछ अनोख अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहा था। साथ ही उन्हें व्हाट्सएप स्टेटस पर भी डाल रहा था। उसने पहला स्टेटस 10:47 पर डाला, उसके बाद 11 बजे डिनर किया और उसकी फोटो भी इसी तरह स्टेटस में डाली। डिनर के बाद कुछ टाइम दोनों वहीं रुके और ठीक 12:15 पर रिजॉर्ट से घर के लिए निकल पड़े। अनोख ड्राइविंग सीट पर था और मानवीय उसके बगल की सीट पर बैठी थी और काफी टाइम बाद दोनों बहुत खुश थे। इसी तरह हंसते बोलते कुछ दूर जाने के बाद अनोख ने अपनी कार साइड में रोक दी। थोड़ी इमरजेंसी में टॉयलेट जाना है, कहकर वह कार से उतरा और तुम कार से मत उतरना, अंदर ही रहना, मैं 2 मिनट में आ जाता हूं। मानवी को ये बोलकर कार रोकने की जगह से थोड़ा आगे चला गया। समय करीब 12:30 हो रहा था। चारों तरफ अंधेरा था और आसपास कुछ भी नहीं था। सड़क बिल्कुल सुनसान थी। उसी समय अचानक 2 कारें आईं और उसके सामने बहुत तेजी से ब्रेक लगाई। अंदर से करीब 6 लोग नीचे उतरे और उनके हाथों में रॉड्स और डंडे थे। अचानक क्या हुआ समझ ही नहीं आया, लेकिन वे अनोख के ऊपर टूट पड़े और उसके गले की चेन वगैरह भी खींचकर उतार ली। यह सब कुछ कार में बैठी मानवी ने देख लिया और अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। घबराहट में उसने वही किया जो अनोख ने मना किया था। मानवी कार से उतरकर जब अनोख को बचाने के लिए भागी तो तभी उनमें से 2 लोग उसकी तरफ आना शुरू हो गए। यह देखकर अनोख उन्हें रोकने की कोशिश करने ही वाला था कि तभी उसके सिर पर जोर से वार किया गया और किसी नशीली चीज को सूंघाकर उसे बेहोश कर दिया। और जब वह फिर से उठा और देखा तो उसे अपनी पत्नी दिखाई नहीं दी और कार भी नहीं दिखी। और उसके बाद क्या हुआ वो हमने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था। जब पुलिस अनोख से पूछताछ कर रही थी, उसी दौरान पुलिस ने उसे यह बताया कि जब तक वे वहां पहुंचे तब तक मानवी की मौत हो चुकी थी। अनोख और मानवी के पेरेंट्स और बाकी सभी परिवार के लोगों को यह बात पता चल गई। अब तक वे उन दोनों के स्टेटस देखकर खुश हो रहे थे कि वे दोनों बहुत खुश हैं, लेकिन यह सुनते ही पहले तो किसी को यकीन नहीं हुआ। लेकिन जब पता चला कि यह सच है तो सभी लोग हॉस्पिटल पहुंच गए और सबके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था, यह किसने किया? सड़क पर इन्हें रोककर लूटने के साथ साथ मार डालने वाले वे लोग कौन थे? यह जानने के लिए मानवी की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और अनोख एक राजनीतिक नेता भी था, इसलिए यह न्यूज़ हर जगह फैल गई। मीडिया से बात करते हुए अनोख ने कहा, मेरी जिंदगी यहीं खत्म हो गई। घर में मेरे 2 बच्चों को अब मैं क्या बताऊंगा? यह सुनते ही सुबह तक आम आदमी पार्टी के समर्थकों के साथ साथ आम लोग भी अनोख को सपोर्ट देने के लिए हॉस्पिटल के पास पहुंच गए। तब तक यह साफ हो गया कि यह एक हाई प्रोफाइल केस है, इसलिए तुरंत FIR रजिस्टर्ड की गई और अनोख के दिए गए बयान के अनुसार जांच करने के लिए 4 टीमें बनाई गईं और इस रास्ते पर लगे हर एक CCTV फुटेज को मंगवाकर यह देखने लगे कि कहीं कोई चीज संदिग्ध दिखे। इस शक में पूरी तरह तलाश की जा रही थी और साथ ही अनोख के परिवार से भी पूछताछ की जा रही थी। क्या अनोख की पहले किसी से दुश्मनी थी? क्या हाल ही में किसी संदिग्ध व्यक्ति को देखा था? क्योंकि इस समय पुलिस 2 थ्योरी पर काम कर रही थी। पहली, यह एक रैंडम लूटपाट की घटना थी। दूसरी, शायद यह रैंडम नहीं था,
बल्कि किसी को पहले से पता था कि ये लोग उस समय वहां होंगे और उसी हिसाब से प्लान किया गया हो, क्योंकि नॉर्मल बिजनेस में ही कुछ लोग दुश्मन बन जाते हैं। क्योंकि उसने हाल ही में आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी, इस वजह से किसी दुश्मन ने यह सब करा दिया हो, इसलिए पुलिस हर एक एंगल पर जांच कर रही थी। 17 फरवरी को डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी और उसमें कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। मानवी के शरीर पर लगभग 26 चोटों के निशान पाए गए और उनमें से 13 खास तौर पर उसके चेहरे और सिर पर थे। इसी बीच अगले दिन अनोख अपने सपोर्टर्स के साथ उसी हॉस्पिटल के बाहर धरने पर बैठ गया जहां मानवी का पोस्टमार्टम हुआ था। उनकी मांग थी कि पुलिस इस केस को जल्दी से जल्दी सुलझाए, दोषियों को पकड़े और उन्हें सजा दे। और वहां बैठे अनोख ने मीडिया से बोला कि जब तक यह पता नहीं चल जाता कि यह सब किसने किया है, तब तक हम अंतिम संस्कार भी नहीं करेंगे। जिन लोगों ने उसे मारा है उनके पकड़े जाने के बाद ही मैं अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार करूंगा। यह कहते हुए वह अड़ गया और बोलने लगा कि मुझसे नफरत करने वाले लोग बहुत हैं। अगर उन्हें इतनी ही दुश्मनी थी तो मुझ पर निकालते। मेरी पत्नी ने क्या किया था, मेरे बच्चों ने क्या किया था, उनसे उनकी मां को क्यों छीन लिया। यह कहते हुए वह रोने लगा और आगे कहने लगा, अगर उस दिन मुझे बेहोश नहीं किया गया होता तो मैं उन्हें बता देता। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखने के बाद पुलिस को भी एक बड़ा शक हुआ। अगर सिर्फ चोरी करनी होती तो ज्यादा से ज्यादा 1-2 बार मारते या बेहोश होने तक मारकर जैसे अनोख को बेहोश किया वैसे ही मानवी को भी कर देते और अपना काम करके चले जाते। लेकिन इस केस में ऐसा लग रहा था कि किसी खास इरादे से उसे जिंदा नहीं छोड़ना है, इस सोच के साथ मारा गया था। तो एक बात साफ समझ में आ रही थी, उनका मकसद सिर्फ चोरी नहीं था, उन्होंने इन्हें जानबूझकर टारगेट किया था। इसी वजह से पुलिस एक बार फिर उस जगह पर जाकर जांच कर रही थी जहां यह घटना हुई थी, लेकिन वहां से कोई भी सबूत नहीं मिला और आसपास कोई सीसीटीवी कैमरे भी नहीं थे। अब रिजॉर्ट के सीसीटीवी फुटेज को फिर से चेक किया जा रहा था, कहीं कोई संदिग्ध तो नहीं है, कोई इनका पीछा तो नहीं कर रहा था, यह सब देखने के लिए। और उन सीसीटीवी में अनोख और मानवीय दोनों वैसे ही दिख रहे थे जैसा अनोख ने बताया था। वहां खाना खाते हुए, डांस करते हुए बहुत खुश नजर आ रहे थे, लेकिन उस पार्टी में कोई भी व्यक्ति संदिग्ध नहीं लगा। तो उसी तरह सीसीटीवी में ये लोग क्या क्या कर रहे थे, यह सब देखते हुए लगभग जब ये लोग निकलने ही वाले थे तब अनोख रिजॉर्ट के वॉशरूम में गया और वापस आया और उसके बाद तुरंत ये दोनों घर के लिए निकल गए और रिजॉर्ट से 7 मिनट बाद ही अनोख ने फिर से वॉशरूम के लिए एक सुनसान जगह पर गाड़ी रोकी, जबकि 7 मिनट पहले ही वो रिजॉर्ट के वॉशरूम में गया था। पुलिस को इस बात पर कुछ शक भी हो रहा था। यही इस केस को सॉल्व करने का एक बड़ा सवाल था। सीसीटीवी चेक कर रही पुलिस को अनोख की कार घटना के लगभग 2 घंटे बाद एक सड़क पर जाते हुए सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई, तो तुरंत उस पूरे एरिया को घेर कर तलाश शुरू की गई और आखिरकार उन्हें अनोख की कार मिल गई और उसके साथ साथ क्राइम करने के लिए इस्तेमाल की गई मारुति स्विफ्ट और ह्युंडई i20 कारें भी मिल गईं। इन गाड़ियों का इस्तेमाल करके इस घटना को अंजाम देने वाले 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सिर्फ एक ही आरोपी फरार हो गया। इन सभी को पुलिस स्टेशन ले जाकर पूछताछ शुरू की गई, लेकिन वे लोग कह रहे थे हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। ऐसा कहकर वे बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन चोरी किया हुआ सोना और बाकी चीजें भी इन्हीं के पास से बरामद हो गईं। तो जब सबूत दिखाकर सख्ती से पूछताछ की गई तो इन 5 में जो मेन लीडर था, गुरप्रीत सिंह एलियस गोपी, उसने आखिरकार पुलिस की सख्ती के बाद बोलना शुरू कर दिया। उसने बताया कि ये काम उन्होंने ही किया था, लेकिन वे चोर नहीं बल्कि कॉन्ट्रैक्ट किलर्स थे और उन्हें मानवी को मारने के लिए 2.5 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी और उसमें से पहले ही 50,000 रुपए एडवांस भी दिए जा चुके थे। आखिर किसने इतनी नफरत में आकर उसके लिए सुपारी दी थी? इतनी नफरत रखने वाला वो इंसान कौन है? ये पूछने पर उन्होंने जो नाम बताया उसे सुनकर पुलिस के होश उड़ गए। वही अनोख जिसने टूटा हुआ हाथ होने के बावजूद मानवी को बचाने की कोशिश की थी, ऐसा कहकर पुलिस को बताया था वही जो अपने बच्चों से उनकी मां को छीनने वालों को सजा दिलाने की मांग करते हुए धरना दे रहा था। दरअसल पुलिस को पहले से ही अनोख पर शक हो गया था। अनोख के बताए अनुसार वह वहां से निकलकर सिर्फ 7 मिनट बाद टॉयलेट के बहाने कार साइड में रोकता है,
लेकिन देखा जाए तो रिजॉर्ट से बाहर निकलने से ठीक पहले ही वह रिजॉर्ट के वॉशरूम में जाकर आ चुका था। तो सिर्फ 7 मिनट में फिर से कार रोकना इतना आसान मान लेना मुश्किल था। इसके साथ ही अभी थोड़ी देर पहले उसने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि मेरे चेहरे पर बेहोश करने वाला रुमाल रखा गया था, लेकिन हॉस्पिटल की रिपोर्ट्स के मुताबिक उसके शरीर में ऐसा कोई केमिकल पाया ही नहीं गया। ये रिपोर्ट्स और सैंपल्स उसी दिन लिए गए थे जब उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। और सबसे बड़ा शक यह भी था कि जिस तरह मानवी को मार मारकर जान ले ली गई थी, उसी के मुकाबले इसे बहुत हल्के से मारा गया था, ऐसा रिपोर्ट्स में बताया गया था। और उसने कहा था कि उसका हाथ टूट गया है, लेकिन उसी हाथ से वह सही तरीके से पानी की बोतल उठा रहा था और उसी से पानी पी रहा था। यह सब मीडिया के वीडियो में रिकॉर्ड हुआ था। ठीक उसी टाइम जब उसने कार रोकी तो उनका आना, फिर उसे छोड़कर सिर्फ मानवी को मार देना, और इसके साथ ही जब उसके रिश्तेदारों और दोस्तों से पूछताछ की गई तो यह सामने आया कि अनोख आमतौर पर अपनी पत्नी के साथ ऐसे खुश रहने वाले स्टेटस नहीं डालता था। बाहर जाने पर भी बहुत कम स्टेटस ही डालता था। फैमिली से जुड़े पोस्ट तो बहुत कम करता था। ऐसे में अचानक यह सब क्या था? यह सोचकर हमने भी देखा, और हमने यह भी सोचा कि शायद इसी वजह से नजर लग गई और ऐसा कुछ हो गया। तो यह सब देखते हुए कहीं ना कहीं कुछ मेल नहीं खा रहा था, इसलिए उस पर शक और भी मजबूत हो गया। वह कुछ छुपा रहा है। और आखिरकार अब इन किलर्स के सब कबूल करने के बाद यह बात कन्फर्म हो गई। तुरंत पुलिस जब वह धरने पर बैठा था तो अनोख के पास जाकर एक छोटा मेडिकल टेस्ट करना है, ऐसा कहकर उसे अपने साथ ले गए और सीधे पुलिस स्टेशन ले आए। अगर उसे धरने के दौरान ही गिरफ्तार करते तो मामला बिगड़ सकता था, इसलिए पुलिस ने ऐसा प्लान किया। और जब वह पुलिस स्टेशन पहुंचा तो उसे उन किलर्स को दिखाया गया और सब कुछ साफ हो गया। उन सबके चेहरे देखने के बाद, पुलिस की सख्ती के बाद, उसने सच कबूल कर लिया और उसने बताया कि उसे अपनी पत्नी को मारने का आइडिया हाल ही में नहीं आया था। करीब 1 साल पहले ही अपनी दुकान में काम करने वाले एक लड़के से उसने पूछा था, अगर पैसे दिए जाए तो किसी को मारने वाले लोग तुम्हें पता हैं क्या? और उसकी दुकान पर काम करने वाला वह लड़का भी बोला कि ऐसे लोग होते हैं, जरूरत पड़े तो मैं भी ढूंढ सकता हूं। लेकिन जब उसने पूछा कि किसे मारना है तो अनोख ने कहा अपनी पत्नी मानवी को। और ये सुनकर वो लड़का उसके बाद से ही दुकान पर आना बंद कर दिया। उसने नौकरी छोड़ दी और फिर कभी उसकी दुकान पर नहीं आया। इसके बाद उसने एक और व्यक्ति से बात की। उसकी पत्नी हॉस्पिटल में नर्स के रूप में काम करती थी, तो उसके जरिए किसी जहर का इंजेक्शन तैयार करवाकर अपनी पत्नी को देने का प्लान बनाया, लेकिन वह भी काम नहीं कर पाया। इसके बाद वह एक कॉन्ट्रैक्ट किलर के पास गया और उसे पैसे दिए, लेकिन वह पैसे लेकर भाग गया। इसी तरह और 2 बार भी पैसे दिए और वे दोनों भी भाग गए। तो अब तक 3 लोगों को सुपारी देने के बाद भी वे तीनों पैसे लेकर फरार हो गए। इसके अलावा 2 बार उसने खुद भी मारने की कोशिश की। इसी बीच कुछ महीनों पहले के उसकी दुकान में पहले काम कर चुका गुरप्रीत सिंह एलियस गोपी उसे मिला और उसे सारी बात बताने पर उसने कहा कि 2.5 लाख रुपए दोगे तो वह खुद काम कर देगा, और उसने 50,000 रुपए एडवांस भी ले लिए। आखिर एक इंसान बार बार फेल होने के बाद भी अपनी ही पत्नी को मारने के लिए इतना क्यों टारगेट कर रहा था? यह एक बहुत बड़ा सवाल बन गया। और इस सवाल का जवाब तब मिला जब पुलिस ने अनोख का मोबाइल अपने कब्जे में लेकर जांच की। घटना के तुरंत बाद उसने किसी को डन का मैसेज भेजा था। उसी से सब कुछ साफ हो गया कि वह यह सब क्यों कर रहा था। और जब देखा गया कि यह मैसेज किसे भेजा गया था तो सामने आया प्रतीक्षा। 2021 में अनोख के पास नौकरी के लिए आई 21 साल की यह लड़की प्रतीक्षा थी। उसे नौकरी दी गई और वहीं से धीरे धीरे यह रिश्ता एक अफेयर तक पहुंच गया। और शायद उसी के लिए उसने उसी टाइम से जिम जाना भी शुरू किया था। और वह उसके लिए इतना ज्यादा जुनूनी हो गया था कि उसने 2 बार उसकी सगाई तक तुड़वा दी। वह प्रतीक्षा से शादी करना चाहता था और प्रतीक्षा भी यही चाहती थी। यहां तक कि बाद में यह बात प्रतीक्षा के घरवालों को भी पता चल गई थी, लेकिन उन्होंने कुछ खास नहीं किया। अब इन दोनों की शादी के रास्ते में सिर्फ एक ही रुकावट थी, मानवी। दरअसल मानवी को भी इनके अफेयर के बारे में शक होने लगा था और इसी बात को लेकर घर में काफी बड़ा झगड़ा भी हुआ था। और वह सब होने के बाद अनोख ने माफी मांगकर मामला सुलझाने के बजाय चलो तलाक ले लेते हैं कहा। लेकिन बच्चों का क्या होगा कहकर मानवी ने मना कर दिया।
एक तरफ प्रतीक्षा उसके लिए इंतजार कर रही थी, बार बार शादी के लिए दबाव डाल रही थी। तो मानवी को रास्ते से हटाने के लिए उन्होंने उसे मारने का प्लान बनाया। जब गुरप्रीत सिंह, एलियस गोपी, अनोख और प्रतीक्षा ये तीनों मिलकर कैसे मारना है ये सोच रहे थे, तब उन्होंने एक प्लान बनाया। प्लान ये था कि अनोख मानवी को डिनर के लिए बाहर ले जाएगा। इसके बाद जब वे दोनों रिजॉर्ट से निकलकर जाएंगे तो पीछे से 2 कारों में किलर्स उनका पीछा करेंगे। आते समय ही उन्होंने पहले से एक ऐसी जगह चुन रखी थी जहां सीसीटीवी नहीं थे, और उस एरिया में पहुंचने के बाद जब यह कन्फर्म कर लिया कि वहां कोई नहीं है तो पीछा कर रही कारों ने लाइट ब्लिंक की, जिसका मतलब था कार रोकना। तो उसी तरह सुनसान जगह पर कार रोकी गई और अनोख जानबूझकर कार के आगे की तरफ चला गया। और जैसे ही वह वहां खड़ा हुआ, प्लान के मुताबिक ये किलर्स उसे मारने का नाटक करने लगे, क्योंकि अनोख को पता था कि वह ऐसी स्थिति में होगा तो मानवी कार में चुपचाप नहीं बैठेगी। वह जरूर उसके लिए बाहर आएगी और उसी के प्यार को हथियार की तरह इस्तेमाल करना था। इसी तरह उन्होंने उसे कार से बाहर निकलवाया और जैसे ही वह बाहर आई उसे मारकर खत्म कर दिया। और पुलिस को उस पर शक न हो, इसके लिए, यह दिखाने के लिए कि दोनों बहुत खुश थे, सिर्फ उसी मकसद से उसने व्हाट्सएप स्टेटस और वह डांस किया। और इसके साथ ही कहीं कोई और शक न हो जाए, इस वजह से उसने खुद को भी मारने के लिए उन्हीं से कहा था। उसने पहले से एक्टिंग शुरू कर दी थी और उस ढाबे वाले के पास जाकर ऐसा दिखाया जैसे वही उसे बचा रहा हो। आखिर इतने बड़े प्लान के बावजूद वे पुलिस से बच नहीं पाए और पकड़े गए। और एक और बात भी सामने आई। जब अनोख और प्रतीक्षा आपस में बात करते थे, अगर पकड़े गए तो क्या करेंगे, ऐसा अनोख ने पूछा था। तो प्रतीक्षा ने कहा था, हम साथ में जेल चलेंगे। और अब सच में दोनों जेल में हैं। एक तरफ मानवी का अनोख के लिए सच्चा प्यार था, लेकिन दूसरी तरफ वह किसी और लड़की के भ्रम में पड़ गया और उसी वजह से उसने मानवी के प्यार को इस्तेमाल करके उसकी जान ले ली। अब उन बच्चों के पास मां नहीं है और अनोख भी जेल में है। इसीलिए कहा जाता है, जब भी कोई अफेयर जैसी स्थिति शुरू होती है तो उसका अंत अक्सर खुशहाल नहीं होता। एक गलती धीरे धीरे कई गलतियों में बदल जाती है। इसलिए ऐसे जाल में मत फंसिए, अपने परिवार के साथ खुश रहिए, क्योंकि खुशी से बढ़कर कुछ नहीं होता। और एक आखिरी बात, ऊंचे हाईवे पर रात के समय कभी भी अनजान जगहों पर कारों को रोकने की कोशिश न करें। हमेशा पास के ढाबे या होटल जैसी सुरक्षित जगह पर ही रुकें। आज की स्टोरी को यहीं पर एंड करते हैं। इस वीडियो में अगर आपको कुछ गलती नजर आई हो तो उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। हमें आने वाली नई वीडियो में क्या इंप्रूव करना चाहिए वो भी हमें ज़रूर बताना। इस स्टोरी से रिलेटेड आपकी अगर कुछ राय है या आपने इस स्टोरी से क्या सीखा वो हमें कमेंट में ज़रूर बताना और हमारे 5000 लाइक के टारगेट को पूरा ज़रूर कर देना। हम मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।